3 बरस तक आकाश मौन रहा, धरती सूख गई, खेत उजड़ गए, लोगों के होंठ प्यासे थे और उनके दिल प्रभु से दूर हो चुके थे। तब एलियाह ने पूरे इस्राएल को करमेल पर्वत पर बुलाया और कहा, कब तक 2 विचारों में डगमगाते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसी के पीछे चलो, और यदि बाल परमेश्वर है तो उसके पीछे चलो। आज सच और झूठ का फैसला होगा। सच्ची राह भाई, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, जो आग स्वर्ग से बरसा दे, वही है सच्चा प्रभु, 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 जिसका वचन कभी ना टले, वही है सच्चा प्रभु। हार हुई, ना कोई बोला ना कोई आया, झूठा देव कुछ कर ना पाया। जिसके पास जीवन नहीं वह जीवन क्या देगा? जिसके पास उत्तर नहीं वह पुकार क्या सुनेगा? सच्चा उत्तर सिर्फ जीवित परमेश्वर देता है। पर विश्वास रख लिया, 3 बार पानी भी डाला, सबने देखा ये निराला, वेदी भीगी लकड़ी भीगी, फिर भी विश्वास अडिग ही रहा। वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, जो आग स्वर्ग से बरसा दे, वही है सच्चा प्रभु, 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 जिसका वचन कभी ना टले, वही है सच्चा प्रभु। एलियाह ने हाथ उठाए, प्रभु के आगे शीश झुकाए। हे प्रभु, आज उत्तर देना, अपने लोगों को राह दिखाना, ताकि सब ये जान सके तू ही जीवित परमेश्वर है। प्रार्थना पूरी होते ही आकाश ने उत्तर दिया, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु।
पत्थर जल भी सूखा, प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हो गया। लोगों ने मिलकर शीश झुकाया, एक ही स्वर में ये दोहराया, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। वही है सच्चा प्रभु, वही है सच्चा प्रभु, जिसने आग स्वर्ग से भेजी। वही है सच्चा प्रभु, हर घुटना आगे झुके, हर जुबान उसका नाम कहे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने प्रार्थना की, आकाश में बादल छा गए, सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंद गिरी। जिसने आग भेजी उसी ने वर्षा भी भेजी। याद रखना, जहां सच्चा परमेश्वर उत्तर देता है, वहां सूखा हमेशा के लिए नहीं रहता। यहोवा ही परमेश्वर है, वही है सच्चा प्रभु। आग उतर चुकी थी, वर्षा भी लौट आई थी, लेकिन एलिया का मन थक गया था। वह जंगल में चला गया और प्रभु से बोला, हे प्रभु, अब मुझसे और नहीं होता। परंतु परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। आंधी, भूकंप और आग के बाद एक धीमी और शांत आवाज में उसने अपने सेवक को पुकारा। उसी आवाज ने एलिय्याह को फिर से खड़ा किया और नई राह दिखाई। उसकी आवाज सुन, उसकी आवाज सुन, धीमी सी उस पुकार को अपने दिल में चुन। मत डर मत रुक, विश्वास के संग चल, उसकी आवाज सुन, उसकी आवाज सुन। परमेश्वर हमेशा शोर में नहीं बोल-तोल। कई बार वो उस हृदय से बात करता है जो उसके सामने शांत होकर झुक जाता है। जो उसकी आवाज पहचान लेता है, वही नई दिशा और नया बल पाता है। उसकी आवाज सुन, उसकी आवाज सुन, धीमी सी उस पुकार को अपने दिल में चुन। उसकी आवाज सुन, उसकी आवाज सुन।
एलिया का समय बीत गया, लेकिन परमेश्वर की आवाज आज भी सुनाई देती है। यदि तुम्हारा मन थक गया है तो संसार के शोर को नहीं, उसके शांत स्वर को सुनो। वही तुम्हें उठाएगा, वही तुम्हें सही राह दिखाएगा।